like a Hellcat. तो चैप्टर नंबर 11 में फर्स्ट टॉपिक इज let's say LMN are डायरेक्शन कोसाइंस। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या था ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, है ना। एंड ABC आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, देन A इज इक्वल टू लैम्बडा L, B इज इक्वल टू लैम्बडा M एंड C इज इक्वल टू लैम्बडा N। इन अदर वर्ड्स हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि A बाय L इज इक्वल टू लैम्बडा, दैट इज डायरेक्शन कोसाइन के सॉरी डायरेक्शन रेशियो के लिए A अपॉन L, then B upon M and then C upon N, है ना। तो ये लैम्बडा जो है, लैम्बडा इज सम कांस्टेंट एंड विच इज नॉन जीरो कांस्टेंट। फर्दरमोर हमने ये भी पढ़ा था कि डायरेक्शन कोसाइंस हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, प्लस और माइनस A अपॉन मैग्नीट्यूड। मान लो कि कोई एक वेक्टर x वेक्टर इज इक्वल टू ABC है, तो इसके लिए अगर डायरेक्शन कोसाइंस हम निकालना चाहे तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, A अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, है ना। दिस इज इक्वल्स टू L लेते थे हम। डायरेक्शन कोसाइन कैसे होंगे, तो L M एंड N होगा। तो m क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू प्लस और माइनस b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, देन n इज इक्वल टू प्लस और माइनस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इंस्टेड ऑफ lmn हमने शायद इसकी जगह पे cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा लिखा था। Furthermore, we had also derived one रिजल्ट कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1 होगा। कैसे होगा, तो इट इज क्वाइट इजी, इन सब का स्क्वायर करके आप समेशन कर दोगे तो आपको आपकी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, है ना। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ पे c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, लाइक दैट। अब cos अल्फा क्या है, तो cos अल्फा इज इक्वल्स टू L है, तो ये बना L स्क्वायर, ये बना M स्क्वायर एंड ये बना N स्क्वायर। तो फर्दर मोर वन मोर रिजल्ट वी हैव कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ये रहा यहाँ पे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ओके, अब L मतलब क्या था, तो cos अल्फा, M मतलब क्या था, तो cos बीटा एंड N मतलब क्या था, cos गामा। cos अल्फा मतलब क्या था, तो a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ पे b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड यहाँ पे c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ओके, तो फर्दर मोर अगर हमें दो पॉइंट दिए हो एंड हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना हो, तो कोई भी दो पॉइंट दिए हो और हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, डायरेक्शन ढूंढना पड़ेगा। ये चीज आप लोग फिजिक्स में कर चुके हो कि कोई एक वेक्टर ए है, सॉरी कोई पॉइंट ए है एंड यहाँ पे ए बी वेक्टर है। अगर मुझे ए बी वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। इन शॉर्ट b माइनस ए आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको ए बी वेक्टर मिलेगा, है ना। तो ये ए बी वेक्टर मतलब क्या, तो ए बी वेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि p के कोऑर्डिनेट इन्होंने x1 y1 z1 दिए हैं एंड q के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 दिए हैं, तो pq का डायरेक्शन निकाला जाए तो क्या बन जाएगा, q माइनस p, दैट इज x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, बरोबर। तो सेम चीज यहाँ पे डिस्कस करी हुई है।
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 अपॉन pq। pq क्या है? तो दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस। अब डायरेक्शन कोसाइन में हमारे पास क्या था? अगर मान लो कि कोई एक वेक्टर ए बी सी है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या था? ए अपॉन किससे डिवाइड करने का? तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने का। बी अपॉन मैग्नीट्यूड, सी अपॉन मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हमारे पास पी क्यू वेक्टर क्या आया? तो पी क्यू वेक्टर के वैल्यू अपने को मिली x2 माइनस x1, देन y2 माइनस y1, देन z2 माइनस z1। ये पी क्यू वेक्टर मिला। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? तो रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। ये कहाँ से आया सर? तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। ये वही की वही बात है। तो अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना चाहे हम, तो अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना चाहे तो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? तो cos अल्फा इज एंगल विद x एक्सिस। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू मतलब पी क्यू। ओके, cos बीटा इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? cos बीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू। cos गामा इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? तो इट इज z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। यही की यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, cos gamma is equals to z2 minus z1 upon pq। pq is this मैग्नीट्यूड अप्लाई करके जो वैल्यू लाए वो। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इफ द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइन क्वाइट सिंपल, आपको डायरेक्ट कॉस ही अप्लाई करना है क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ही है। तो डायरेक्शन कोसाइन इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। तो कॉस अल्फा, अल्फा इज व्हाट? 90 डिग्री दिया हुआ है, बीटा इज व्हाट? 60 डिग्री दिया है एंड गामा इज व्हाट? 30 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री प्लग इन कर दो, जो आएगा वो आपका डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज। ध्यान रखना डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन में क्या फर्क है? तो डायरेक्शन रेशियोज जो है वो सिंपल इस तरीके से हम अगर ब्रैकेट में रख देंगे तो अपना वेक्टर बन जाएगा। अब इसके ऊपर से हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो क्या था? x कोऑर्डिनेट अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब 4 प्लस 1 प्लस 4, तो 9 रूट ऑफ 9 मतलब 3, लाइक दिस। तो गलती ना हो जाए, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस मिक्सअप मत कर देना। नेक्स्ट इज फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस टू पॉइंट्स। तो पहले जैसे बोला वैसे कि मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या? तो फाइनल माइनस इनिशियल करो तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। तो 1 प्लस 2 दैट इज 3, then 2 minus 4 तो minus 2 and 3 plus 5 तो 8, like this। अब क्या करना है? सिंपल इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 64, है ना? तो सिंपल मैग्नीट्यूड निकाला तो 77 आया, रूट 77। अब डायरेक्शन कोसाइंस 3 अपॉन रूट 77 माइनस 2 अपॉन रूट 77 एंड 8 अपॉन रूट 77। ध्यान रखना डायरेक्शन कोसाइंस लिखो या डायरेक्शन रेशियोज लिखो तो ब्रैकेट नहीं करना है, सिंपल है, बरोबर। ये बाकी के तो सिंपल सिंपल से एग्जांपल है। लेट्स स्टार्ट विद दी एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे हो जाएगा, अब सॉल्व करके दो। तो लाइन इन स्पेस के लिए हमें क्या चाहिए? अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा हो
तो आपको दो चीज चाहिए, एक तो पॉइंट ऑन दी लाइन चाहिए एंड एक डायरेक्शन ऑफ द लाइन चाहिए। ये दो चीजें चाहिए। लेट्स से पॉइंट ऑन द लाइन इज a vector which is equals to x1 y1 z1 ले लेते हैं and direction is b vector ले लेते हैं which is equals to abc या b1 b2 b3 whatever आपको जो लेना है वो लो समझने के लिए। तो दिस इज द डायरेक्शन। तो कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढने के लिए ये दो चीज चाहिए, पॉइंट ऑन द लाइन चाहिए एंड डायरेक्शन ऑफ द लाइन चाहिए। अब लाइन के जो है वो टोटल तीन टाइप के इक्वेशन आपको पढ़ने। फर्स्ट वन इज वेक्टर इक्वेशन, सेकेंड वन इज कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन एंड सिमेट्रिक दोनों एक ही बात है। आपको सिमेट्रिक बोले कि कार्टेशियन बोले, बोथ आर वन एंड सेम थिंग। एंड लास्ट वन इज पैरामेट्रिक इक्वेशन। ओके, तो मान लो आपके पास पॉइंट एंड डायरेक्शन है एंड यू वांट टू फाइंड का फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन इज simplest form of the equation. Vector equation is r vector is equals to a vector plus lambda b vector, where lambda is belonging to r. Lambda is some constant which is a real number and a point जो है that is the point on the line and ये जो b vector है that is the direction of the line. तो आपको क्वेश्चन किस टाइप का दिया होगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज passes through 1 2 3 and having the direction is -4 0 1। तो ये पासिंग थ्रू दिस पॉइंट मतलब ये आपका ए वेक्टर बन गया, हैविंग डायरेक्शन दिस मतलब ये आपका बी वेक्टर बन गया। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 2 3 plus lambda b vector is -4 0 1 like this, that's it। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आगे आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में नहीं लिखना। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। सर यहाँ पे आर वेक्टर क्या है? तो आर वेक्टर दैट मीन्स एक्स वाई जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड विच इज इक्वल्स टू आर वेक्टर। ये लैम्बडा क्या है? तो लैम्बडा इज सम कांस्टेंट जिससे हमें कुछ भी करना नहीं है, खाली ऐसे ही रखना है आपको। तो दैट इज द वेक्टर इक्वेशन। नेक्स्ट इज अ सिमेट्रिक इक्वेशन, अदरवाइज कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन फॉर्म, अगर कार्टेशियन इक्वेशन पूछा गया हो तो कार्टेशियन इक्वेशन इज x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c। सिंपल, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। तो अगर इसी क्वेश्चन के लिए हम सोचे कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन which is passes through 1 2 3 and having direction -4 0 1, तो ये आपका x1 y1 z1 बन जाएगा एंड ये आपका ए बी सी बन जाएगा। ओके, तो क्या करना पड़ेगा? x माइनस x1, तो x माइनस 1 अपॉन -4 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 0 इज इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 1।
अब एक इंटरेस्टिंग सी बात, यहाँ पे अपॉन जीरो है, इसका मतलब ये अनडिफाइंड नहीं है। दिस इज कार्टेशियन फॉर्म, हम इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ये कार्टेशियन या सिमेट्रिक फॉर्म है लाइन का। समथिंग अपॉन जीरो, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ दैट लाइन, ये लाइन का डायरेक्शन शो कर रहा है। अब इसकी की जगह पे ऐसा भी कभी कभार आपको लिख के दिया होगा, x माइनस वन अपॉन माइनस फोर इज इक्वल्स टू z माइनस थ्री अपॉन वन कॉमा y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो जिसको कॉमा करके छोड़ दिया हो उसके नीचे जीरो है, ऐसा समझने का। जिसको कॉमा करके छोड़ दिया हो इसके नीचे डायरेक्शन में जीरो होगा, ये ध्यान रखना। अगर कुछ भी नहीं लिखा है, आपको मान लो कि ऐसा बोले कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तो यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं लिखा, इट डजंट मीन दैट कि नीचे जीरो है। कुछ भी नहीं लिखा इट मीन्स नीचे वन है, पर ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, तो यहाँ पे x माइनस जीरो अपॉन वन इज इक्वल टू वाई माइनस जीरो अपॉन वन इज इक्वल टू जेड माइनस जीरो अपॉन वन, लाइक दिस। ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, तो अब आपको एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि कभी कभार बोला होगा कि दिस इज अ सिमेट्रिक फॉर्म, कन्वर्ट इनटू द कार्टेशियन फॉर्म, सॉरी, कन्वर्ट इनटू द वेक्टर फॉर्म। दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म, कन्वर्ट इट इनटू द वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। ओके, यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन हो तो नेक्स्ट वन इज पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऐसा है, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस a लैम्बडा वन x1 plus a lambda, y is equals to y1 plus b lambda, and z is equal to z1 plus c lambda, where lambda belongs to r। अब ये अगर सोचो ना तो सारे के सारे फॉर्म एक दूसरे के अंदर इंटर रिलेटेड ही है ऑब्वियसली, क्योंकि एक ही लाइन की बात हो रही है। मान लो कि दिस इज इक्वल्स टू लैम्बडा, इसके इक्वल टू लैम्बडा मान लेते हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करो आप, एंड यहाँ से x को सब्जेक्ट बना दो, तो आपका ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। या तो फिर यहाँ पे एंड यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या बनेगा, a वेक्टर इज क्या था, x1 y1 z1 था, प्लस लैम्बडा एज इट इज, एंड b वेक्टर क्या था, तो abc था। अब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो क्या सिंप्लीफाई होगा, यहाँ पे पहले लैम्बडा अंदर मल्टीप्लाई होगा, देन ये ऐड होगा, तो इट इज x1 प्लस लैम्बडा a, y1 प्लस लैम्बडा b, एंड z1 प्लस लैम्बडा c, लाइक दिस। ये क्या था, r वेक्टर था, एंड स्टार्टिंग में ही बोला था कि r वेक्टर क्या होता है, तो x y एंड z होता है। तो कंपेयर कर दो, तो x इज इक्वल टू दिस, y is equal to this, and z is equal to this। हो गया वही की वही बात। तो ये सारी चीजें घुमा फिरा के एक ही बात है। अगर एक इक्वेशन भूल जाओ तो एक इक्वेशन के ऊपर से आप दूसरा इक्वेशन डिराइव कर सकते हो, सिंपल सी बात है। ओके, तो वी आर डिस्कसिंग इफ वी आर गिवन 2 पॉइंट्स, अदरवाइज 2 पॉइंट में से पास होता हुआ लाइन का इक्वेशन आपको पूछा है, तो 2 पॉइंट्स, let's say a vector is, अदरवाइज pq ले लेते फॉर द बाइफर्केशन, यहाँ पे ऑलरेडी a वेक्टर यूज हो चुका है। तो p वेक्टर इज इक्वल टू x1 y1 z1, एंड q वेक्टर इज इक्वल्स टू x2 y2 एंड z2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, तो डायरेक्शन ढूंढना पड़ेगा। डायरेक्शन किसका, तो पी क्यू वेक्टर का। एंड पी क्यू वेक्टर का डायरेक्शन ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़े, क्यू माइनस पी करना पड़े। तो क्यू माइनस पी मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1,
एंड z2 माइनस z1, ये आ गया डायरेक्शन ऑफ PQ वेक्टर। एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर, करना तो ऐसे ही है। तो ये जो है वो आपका बी वेक्टर बन गया, कौन सा वाला, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। एक्चुअली डायरेक्शन जो होता है वो अपना बी वेक्टर होता है। एंड पॉइंट कौन सा लेंगे सर, बिकॉज ये दोनों पॉइंट जो है वो दोनों पॉइंट ऑन दी लाइन है, तो सर आप कोई भी पॉइंट यूज कर सकते हो। तो फिर सर हमारा आंसर एंड बुक का आंसर डिफर होगा, क्योंकि शायद ऐसा हो बुक में कि बुक ने ये वाला पॉइंट ए वेक्टर कंसीडर कराओ, आपने ये वाला पॉइंट ए वेक्टर कंसीडर कराओ, तो इट्स ओके। क्यों इट्स ओके? क्योंकि यहाँ पे लाइन के ऊपर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं। ओके एंड ये जो सारे इक्वेशन हम लोग ढूंढ रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? तो हर एक इक्वेशन पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि लाइन का डायरेक्शन फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा, बट इट हैज इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। तो अगर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स है तो अकॉर्डिंग टू दैट इट हैज इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस। ओके, उसके वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन आप सोचोगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन आप सोचोगे तो बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि अगर पॉइंट बहुत सारे हैं तो आपके x1 y1 z1 आर इंफिनिटी। तो इट्स ओके, आपका आंसर एंड उनका आंसर शायद डिफर आए तो कोई इश्यू नहीं है। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 3 7 0, इन दोनों पॉइंट में से पास होता हुआ लाइन का इक्वेशन फाइंड करो। तो जैसे बोला वैसे कि लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे ए बी वेक्टर, विच इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो 3 माइनस 1 तो 2, 7 माइनस 2 तो 5 एंड 0 माइनस 3 तो ये -3। ये आपका डायरेक्शन हुआ, मतलब दिस इज अ बी वेक्टर। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, खाली इतना ही पूछा है, तो सर हमें इन तीनों में से कौन सा यूज करने का, तो वो आपकी मर्जी बन जाती है एट दैट टाइम, दैट इज योर चॉइस, कि आप कौन सा फाइंड करते हो। जो आपकी मर्जी हो वो इक्वेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बट इफ दे आर सेइंग दैट फाइंड पर्टिकुलर कार्टेशियन इक्वेशन और पैरामेट्रिक इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन, तो आपको वही इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड पॉइंट ऑन द लाइन फॉर दिस क्वेश्चन आप ये यूज कर लो। तो अगर मैं वेक्टर ढूंढ रहा हूँ तो आर वेक्टर इज इक्वल टू 1 2 3 प्लस लैम्बडा इंटू 2 5 माइनस 3, वेर लैम्बडा बिलोंग्स टू आर, ये लिखना भूलना मत। तो दिस इज दी वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना, ये ब्रैकेट एक्सपांड मत करना, कुछ भी नहीं करना है, दिस इज द आंसर। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। मान लो कि दो लाइन आपको दी है, लेट्स से आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्बडा b1 वेक्टर, एंड दूसरा एक लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस लैम्बडा b2 वेक्टर। अब ये कॉमन सेंस वाली बात है कि लैम्बडा के साथ जो कुछ भी होगा, लैम्बडा क्या है सर, ये कंफ्यूजन मत रखना, लैम्बडा इज सम कांस्टेंट जिसको हमें कुछ भी नहीं करना, हमें खाली एज इट इज वहां पे लैम्बडा रखना है, हमें लैम्बडा फाइंड नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा कोई सम हो जिसमें लैम्बडा की जरूरत पड़े, तो ही हम उतनी मेहनत करेंगे। तो सर उस टाइम पे हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो उस टाइम पे हम डिस्कस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कि क्या दिया हुआ है एंड क्या रिक्वायरमेंट है। अभी से इतना सारा सोचने की जरूरत नहीं है। लैम्बडा इज सम सिंपल कांस्टेंट, जैसे आप वो सेक्शन फॉर्मूला में यूज करते थे mx2 प्लस nx1, या तो फिर लैम्बडा x2 प्लस x1, x2 प्लस लैम्बडा x1 लाइक दैट। तो उसमें भी लैम्बडा इज सम डिवीजन रेशियो विच इज कांस्टेंट, यहाँ पे भी लैम्बडा लैम्बडा डिवीजन रेशियो नहीं है यहाँ पे, बट इट इज सम कांस्टेंट। तो ऐसी कोई दो इक्वेशन है, तो सर यहाँ पे आपने r1 r2 क्यों नहीं किया, क्योंकि r1 r2 नहीं चेंज होगा, r वेक्टर जो है वो x y z ही रहेगा। तो यहाँ पे x1 y1 z1, यहाँ पे x2 y2 z2 ऐसा नहीं करना है आपको।
तो आर वेक्टर ही रहने वाला है। वेरिएबल क्या है, तो पॉइंट एंड डायरेक्शन आर वेरिएबल, तो वो चेंज होंगे। ओके, चाहो तो यहाँ पे लैम्बडा की जगह पे कोई और कांस्टेंट यूज कर सकते हो, लेट्स से के। तो दो अलग अलग लाइन बन गई, बरोबर। अब ये जो दो अलग अलग लाइन बनी, अगर मुझे इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, तो सिंपल सा फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल्स टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मोड b1 वेक्टर एंड मोड b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, यहाँ पे कॉम्प्लिकेट करके लिखा हुआ है, पर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। b1 डॉट b2 का सिंप्लीफिकेशन करके लिखा है। अब ये किसी एक फॉर्मूला की आपको याद दिलाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार अपॉन मोड एक्स मोड वाई, ऐसा था प्रीवियस चैप्टर में, है ना। पर इसमें ये एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर था। ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन क्या है। आपको एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर चाहिए कि एंगल बिटवीन टू लाइंस चाहिए, ये आप ध्यान में रखना। फर्क क्या है, मॉड्यूलस का फर्क है। यहाँ पे मॉड्यूलस आता है, मतलब ये जो आंसर है एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि पॉजिटिव है सब कुछ। ओके, और ये जो कुछ भी है वो हम 0 टू 180 डिग्री वाली बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि cos थीटा जो है वो हम पॉजिटिव रखने वाले हैं। अगर सर sin थीटा चाहिए तो क्या, तो sin थीटा चाहिए तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दो, तो उसके ऊपर से साइन मिल जाएगा। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम cos थीटा ढूंढ लेंगे एंड उसके ऊपर से sin थीटा ढूंढ लेंगे, दैट इज सिंपल एज सिंपलेस्ट। ओके, अब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हुए, सेम लॉजिक है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हुए तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहाँ पे अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हुई तो यहाँ पे b1 डॉट b2 0 होगा। ओके, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो b1 डॉट b2 इज इक्वल टू 0 एंड इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो उन दोनों लाइंस का जो रेशियो होगा डायरेक्शन का, वो रेशियो सेम होगा, बरोबर, ऐसा। तो फाइनली cos थीटा इज इक्वल टू, ये रहा आपका फॉर्मूला b1 डॉट b2 अपॉन मोड b1 मोड b2। आपको खाली जस्ट लाइन के इक्वेशन में से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये वाला b1 वेक्टर है, ये वाला b2 वेक्टर है। तो वो कहाँ से हम करेंगे आइडेंटिफाई सर, तो कंपेयरिंग विद द कार्टेशियन फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म, या तो फिर पैरामेट्रिक इक्वेशन या वेक्टर इक्वेशन, जो वाला इक्वेशन आपको दिया होगा उसके ऊपर से हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज a distance between two skew line। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, उससे पहले स्क्यू लाइन मतलब क्या होता है, कोई आइडिया? कोई भी दो नॉन पैरेलल लाइन होगी तो उसको हम स्क्यू लाइन बोलेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन लाइंस में जो मैंने ऊपर रखा था ये वाला, यही का यही हम सोच रहे हैं, मैं फिर से नहीं लिख रहा हूं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो या तो फिर शॉर्टेज डिस्टेंस बोलो, बोथ आर वन एंड सेम थिंग। शॉर्टेज डिस्टेंस इज सेम एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन इज, पहले तो डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, a1 माइनस a2 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। a1 माइनस a2 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। एंड ये जो कुछ भी वह है वो सब वेक्टर है, a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b1 वेक्टर, b2 वेक्टर।
ओके अब कॉमन सेंस वाली बात कि A1 A2 क्या है, तो दे आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, जो पॉइंट है वो A1 एंड A2। B1 B2 क्या है, तो B1 B2 आर द डायरेक्शंस ऑफ द लाइन, जो दो लाइन आपको दी होगी उसकी डायरेक्शंस। एक को B1 ले लेंगे, एक को B2 ले लेंगे। सर किसको B1 लेंगे, किसको B2 लेंगे, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। आप किसी को भी B1 ले सकते हो, किसी को भी B2 ले सकते हो। ओके तो ऐसा इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन पूछा है तो। अब अगर सर स्क्यू ना होके पैरेलल लाइन हो गई तो क्या सर, तो इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आप फाइंड करना चाहते हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या तो फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो पहली तो ये बात कि दो लाइन पैरेलल कब बनेगी, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तब। मतलब ये B1 B2 वाला झंझट उसमें नहीं आएगा, क्योंकि B1 एंड B2 सेम होगा, दे आर सेम डायरेक्शनल। ओके या तो फिर अपोजिट डायरेक्शनल व्हाटएवर, पर B1 B2 जो डायरेक्शंस है वो दोनों सेम होगी, या तो फिर एक दूसरे की मल्टीपल होगी, और क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आंसर 0 वेक्टर आ जाएगा। तो जब भी आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालते हो तो क्या होगा, तो आपको ऐसा कुछ दिया होगा, r वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस lambda B1 वेक्टर, and second line will be r vector is equals to A2 vector plus lambda या तो फिर k whatever k ले लेते हैं चलो for the bifurcation k, यहाँ पे B1 वेक्टर ही होगा। ओके क्योंकि पैरेलल लाइन से दे आर सेम डायरेक्शन, उनका डायरेक्शन जो है वो सेम बनेगा, या तो फिर एक दूसरे का मल्टीपल बनेगा। लाइक 1 2 3 होगा तो दूसरा 2 4 6 होगा, दे आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। या तो 1 2 3 होगा तो -2 4 6 होगा, तो भी वही हुआ। ओके तो एट दैट टाइम फॉर्मूला क्या है, तो एट दैट टाइम फॉर्मूला इज A1 माइनस A2, ये तो है ही। यहाँ पे डॉट की जगह पे क्रॉस बन जाएगा बी वेक्टर, बी वेक्टर इन द सेंस यहाँ पे तो B1 B2 है ही नहीं, खाली बी ही है। तो एक काम करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते, यहाँ पे खाली बी ले लेते हैं। तो A1 माइनस A2, सर A1 माइनस A2 की जगह पे गलती से हम A2 माइनस A1 ले ले तो भी इट्स ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको सिंपल दो लाइन दी होगी, आपको कुछ भी नहीं बोला होगा कि ये फर्स्ट वाला A1 है सेकंड वाला A2 है। आप डिसाइड करोगे कि किसको आपको A1 लेना है, किसको आपको A2 लेना है। तो उसमें कुछ आगे पीछे कर दो तो इट डजंट मेक एनी सेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं बनता। आपका फाइनल आंसर जो है वो सेम आएगा। क्यों सर सेम आएगा, प्लस माइनस में डिफरेंस नहीं आएगा। प्लस माइनस में डिफरेंस आपका A1 माइनस A2 का आएगा, बट फाइनली आप एंड में क्या फाइंड कर रहे हो, तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हो। तो आप 1 2 3 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो तो भी √14 आएगा, -1 -2 -3 का करो तो भी √14 आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो आपको स्क्वायर करके ऐड ही करना है। ओके तो ध्यान रखना A1 माइनस A2 की जगह पे कहीं कहीं कोई रेफरेंस बुक्स में A2 माइनस A1 लिखा हो, ऐसा हो सकता है, तो डजंट मेक एनी सेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो A1 माइनस A2 क्रॉस B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, ऐसा। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों लाइंस क्यू है कि स्क्यू नहीं है, तो फॉर दिस क्यू लाइंस आपको आइडेंटिफाई करना हो कि टू लाइंस आर स्क्यू और नॉट। तो फॉर स्क्यू लाइंस क्या होगा, तो फॉर स्क्यू लाइंस A1 माइनस A2 डॉट B1 क्रॉस B2, ये जो आंसर है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये कंडीशन फॉर स्क्यू लाइंस है कि A1 माइनस A2 डॉट B1 क्रॉस B2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आंसर आपका आता है देन द लाइंस आर स्क्यू लाइन, और अगर इक्वल टू 0 आता है तो वो लाइंस क्यू नहीं है। ओके ऐसे
चलो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 11.2 का show that the lines through the points 1 minus 1 2 3 4 minus 2 is perpendicular to the line through the points 0 2 3 and 3 5 6. So let us say a point जो है वो 1 minus 1 2 है, b point जो है वो 3 4 minus 2 है, C पॉइंट जो है वो 0 3 एंड 2 है एंड D पॉइंट इज 3 5 एंड 6. ये D पॉइंट है. ओके अब मुझे क्या प्रूव करना है कि सम लाइन विच इज पासिस थ्रू AB पॉइंट, तो इसके ऊपर से मेरे को AB का डायरेक्शन मिल जाएगा. तो लेट्स से AB वेक्टर दैट इज B1 वेक्टर ले लेते हैं इसका डायरेक्शन. तो क्या बन जाएगा 3 माइनस 1 तो इट इज 2, देन 4 माइनस माइनस प्लस 1 तो 4 प्लस 1 इज 5 एंड माइनस 2 तो -4 है ना. क्या करा b माइनस a करा, सिंपल. अब यहाँ पे CD वेक्टर फाइंड आउट करते हैं एंड इसको ले लेते हैं B2 वेक्टर which is equal to 3 minus 0 so that is 3, 5 minus 3 तो it is 2, 6 minus 2 तो it is 4. ये B2 वेक्टर बना. ओके तो अब यहाँ पे मुझे क्या प्रूव करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है. तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर प्रूव करना है मुझे तो B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर क्या होना चाहिए, तो B1 डॉट B2 0 होना चाहिए, सिंपल. तो यहाँ पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं 2 5 -4 का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, तो 3 2 एंड 4 के साथ. तो दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 5 2 10 एंड -4 तो इट इज -16 तो हो गया 0. तो हेंस प्रूव्ड. ओके so find the equation of the line which passes through the point 1 2 3 and it is parallel to the vector. देखो भाई क्या बोला था, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है तो दो चीज चाहिए, एक तो पॉइंट ऑन द लाइन. तो बोल दिया आपको कि पासिंग थ्रू द वेक्टर. तो पासिंग थ्रू द पॉइंट मतलब इट इज पॉइंट ऑन द लाइन. तो ये 1 2 3 पॉइंट बन गया एंड द लाइन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर. अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों की डायरेक्शन सेम होने वाली है. तो बी वेक्टर मतलब डायरेक्शन क्या बन जाएगा इसका, अगर पॉइंट फॉर्म में लिखूं तो 3 2 -2. अब सर इसके लिए कौन सा इक्वेशन फाइंड आउट करने का, वेक्टर, पैरामेट्रिक और कार्टेशियन, तो कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है. तो आपकी मर्जी के हिसाब से आप फाइंड कर सकते हो. मैं वेक्टर कर रहा हूँ. आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर वेर लैम्बडा बिलोंग्स टू आर. तो ए वेक्टर क्या है 1 2 3 प्लस लैम्बडा बी वेक्टर क्या है, तो इट इज 3 2 एंड -2 which is answer. Simple. Question number 5 find the equation of the line in vector and Cartesian form. दोनों इक्वेशन फाइंड करने हैं. The point which passes through the point, पॉइंट दिया हुआ है a vector is क्या हो गया यहाँ पे, तो it is 2 -1 and 4 and is in direction मतलब b वेक्टर अपना हो गया इन दिस डायरेक्शन. कौन सी डायरेक्शन में, तो 1 2 एंड -1 डायरेक्शन में. क्या फाइंड करना है, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन. तो वेक्टर इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला सिंपल. वेक्टर इक्वेशन इज r वेक्टर इज इक्वल्स टू a vector plus lambda b vector where lambda belongs to r. Now simply plug in the value. A vector is 2 -1 4 plus lambda and 1 2 -1.
ये वेक्टर हो गया, सिंपल, खत्म। नेक्स्ट इज, क्या पूछा हुआ है, कार्टेशियन। तो कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था भाई हमारे पास, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो यहाँ पे ये जो है आपका पॉइंट, इसके ऊपर से हमें x1 y1 z1 मिलेगा एंड ये a b एंड c बनेगा। ओके, नाउ प्लग इन द वैल्यूज, तो ये इक्वेशन बन जाएगा x माइनस टू अपॉन वन इज इक्वल टू वाई माइनस माइनस वन मतलब प्लस वन बन जाएगा अपॉन टू इज इक्वल टू z माइनस फोर अपॉन माइनस वन। दैट्स इट, आंसर आ गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 is find the Cartesian equation of the line which is passes through the point minus 2 4 and minus 5 and parallel to line given by x plus 3 by 3 y minus 4 by 5 and equal to z plus 8 by 6. So given that line is parallel to the another line and जिस लाइन से पैरेलल है, if two lines are parallel तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। and we know that if we required the equation of line तो क्या करना पड़े, equation of line find करना हो तो we need to find point on the line and direction of the line. तो line is passes through the point minus 2 4 minus 5, तो ये आपका पॉइंट बन गया। लेट्स से इट इज इक्वल टू a वेक्टर which is minus 2 4 and minus 5. further it is parallel to the line, this one line, ये जो line आपको दिया हुआ है that is a Cartesian equation x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c, like this. तो अब ये कंपेयर करोगे आप, इक्वेशन इज x plus 3 by 3 y minus 4 by 5 एंड z plus 8 by 6 को कंपेयर किया जाए स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगी। लेट्स से b वेक्टर इज द डायरेक्शन वेक्टर, तो यहाँ पे नीचे जो होता है वो डायरेक्शन होता है। तो ए बी सी इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 3 5 एंड 6। नाउ वी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, कौन सी लाइन का इक्वेशन चाहिए हमें, हमें चाहिए इक्वेशन कार्टेशियन वाला। ओके, तो कार्टेशियन इक्वेशन यही फॉर्मूला होगा, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन बी एंड इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। तो x माइनस एक्स वन मतलब पॉइंट ऑन द लाइन, तो माइनस टू अपॉन थ्री इज इक्वल्स टू y minus 4 upon 5 is equal to z minus minus 5 upon 6, like this. तो ये बना आपका x plus 2 by 3 is equal to y minus 4 by 5 is equal to z plus 5 by 6, which is the equation of line. That's it. इसको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी सिंपलीफाई नहीं करना है आपको। दिस the Cartesian equation of a line is x minus 5 by 3 is equal to y plus 4 by 5 is equal to z minus 6 by 2. Write the vector form. वेक्टर इक्वेशन लिखना है तो सेम थिंग एज अ प्रीवियस क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर्म यही रहेगा, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से लिखते हैं, तो x माइनस फाइव बाई थ्री इज इक्वल टू, यहाँ पे y माइनस वाई वन चाहिए आपको, तो हम ऐसे लिख देंगे, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू z माइनस सिक्स बाई टू। तो पॉइंट ऑन दिस लाइन इज a वेक्टर विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 एंड 6,
एंड बी वेक्टर विच इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइन, तो डायरेक्शन हमेशा नीचे जो होगा दैट इज योर डायरेक्शन, तो 3 7 2। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू राइट द वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे ध्यान रखना ये y+4 है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में y-y1 चाहिए, है ना। या तो फिर इजीएस्ट वे यहाँ पे इक्वल टू 0 ले लो और x को सब्जेक्ट बना दो, इक्वल टू 0 ले लो, y को सब्जेक्ट बना दो, इक्वल टू 0 ले लो, z को सब्जेक्ट बना दो। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि x माइनस फाइव इज इक्वल टू 0, तो x क्या बन जाएगा 5, तो आपका x कोऑर्डिनेट 5 आएगा। y+4 इज इक्वल टू 0, तो y क्या बन जाएगा -4, एंड z -6 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू 6, लाइक दिस। ओके, एंड डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो लिखा है वो आपका डायरेक्शन रहेगा 3 7 2। ओके, तो दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज डायरेक्शन वेक्टर बी। तो अब चाहिए क्या अपने को वेक्टर इक्वेशन, तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस lambda b vector where lambda belongs to r. This was the vector equation if you remember. तो अब खाली यहाँ पे वैल्यू प्लग इन करनी है। आपका a वेक्टर इज 5 -4 6 plus lambda, b vector is 3 7 and 2, which is answer. Find the vector in Cartesian equations for the line that passes through the origin and 5 -2 and 3. Okay, passes through origin, तो origin is o, कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0 0, एंड ये गिवन पॉइंट a ले लेते हैं which is 5 -2 and 3। ढूंढना क्या है आपको, वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू दिस टू पॉइंट। तो अब हमें पता है कि अगर आपको इक्वेशन चाहिए तो क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए तो डायरेक्शन चाहिए एंड पॉइंट ऑन द लाइन चाहिए। तो डायरेक्शन बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर, है ना, दैट इज ए माइनस ओ। इफ यू रिमेम्बर हम लोग पहले डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे फाइनल माइनस इनिशियल करके, तो 5 -0 that is 5 -2 -0 which is -2 and 3 -0 it is 3। ये आपका डायरेक्शन वेक्टर हुआ। अब सर ये दोनों पॉइंट जो है वो दोनों पॉइंट आर ऑन दी लाइन है, तो हमें एज इन ए वेक्टर क्या होता था, पॉइंट इज ऑन द लाइन, तो क्या लेने का, तो आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। ये हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि इट डजेंट मैटर कि आप 5 -2 3 लो या 0 0 0 लो, दोनों आप ले सकते हो सकता है कि बुक में आंसर 0 0 0 लेके दिया हो, अब 5 -2 3 लेके करो तो भी इट्स ओके, दोनों आंसर करेक्ट हैं। ओके, हम 0 0 0 को ही पॉइंट कंसिडर करते हैं विच इज ऑन द लाइन। ओके, तो अब पूछा क्या है अपने को, वेक्टर इन द कार्टेशियन इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वेक्टर इक्वेशन क्या था भाई, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर वेयर लैम्बडा बिलोंग्स टू आर। तो पॉइंट ऑन दी लाइन हम 0 0 0 कंसिडर कर रहे हैं फॉर द कन्वीनियंसी। अब चाहो तो 5 -2 3 ले लो तो भी इट्स ओके। ओके, तो ये 0 0 0 प्लस लैम्बडा इंटू 5 -2 एंड 3, ये वेक्टर इक्वेशन बन गया। नेक्स्ट वन क्या चाहिए हमको, तो नेक्स्ट वन हमें चाहिए कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगा, कार्टेशियन इज x माइनस x1 अपॉन a फॉर्मूला is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c। तो यहाँ पे x minus x1 is 0 upon a is 5 which is equal to y minus y1 मतलब minus minus plus 2 sorry y minus 0 because हमने पॉइंट तो 0 0 0 कंसिडर करा है, तो 0 अपॉन -2 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x/5
is equal to y by minus 2 is equal to z by 3. Simple, which is answer. Find the angle between the following pairs of line. R vector is equal to 2 I cap minus 5 j cap plus k cap plus lambda 3 I cap plus 2 j cap plus 6 k cap, and R vector is equal to 7 I cap minus 6 k cap plus mu. तो ये दोनों जो फॉर्मेट है वो हमारे वेक्टर फॉर्म के फॉर्मेट है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा इनटू बी वेक्टर वेयर लैम्बडा बिलोंग्स टू आर. चाहिए क्या हमें? एंगल बिटवीन दिस टू पेयर्स ऑफ लाइन. तो एंगल का फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल्स टू मोड ऑफ b1 डॉट b2 अपॉन मोड b1 मोड b2 था हमारे पास, है ना. तो यहाँ पे सेम थिंग, पहले b1 b2 वेक्टर. b1 मतलब क्या था? डायरेक्शन. तो यहाँ पे फर्स्ट वन लाइन का डायरेक्शन लैम्बडा गया म्यू, इसके साथ जो कुछ भी होगा दैट इज योर डायरेक्शन. इसमें हमें ये पॉइंट का कोई काम नहीं है. तो b1 वेक्टर इज डायरेक्शन इज 3 2 एंड 6. b2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 2 1 लाइक दिस. अब मुझे एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर चाहिए. तो cos थीटा इज इक्वल्स टू मोड ऑफ b1, सॉरी यहाँ पे 1 2 2 आएगा. ओके, ये 1 2 2. देन b1 डॉट b2 अपॉन मोड b1 मोड b2. लाइक दिस. तो वैल्यू प्लग इन कर देते हैं. b1 डॉट b2 करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट 3 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 6 2 ज़ा 12, है ना. डॉट प्रोडक्ट याद होगा आई होप सो कि फर्स्ट वन का प्रोडक्ट प्लस सेकेंड वन का प्रोडक्ट, थर्ड वन का प्रोडक्ट. कुछ डाउट हो तो पूछ लेना. अपॉन मैग्नीट्यूड मतलब रूट ऑफ स्क्वायर करके समेशन. तो 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 6 का स्क्वायर इज 36 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4, like this. Okay, now simplify this and we have the answer. So cos theta is equals to 12 plus 3 15 plus 4 that is 19 upon 36 plus 4 40 40 plus 9 49 का square root is 7 and root of 4 plus 4 8 8 plus 1 9. तो 9 का स्क्वायर रूट निकलेगा. 9 का स्क्वायर रूट इज 3. तो इट इज क्वाइट इजी. cos थीटा इज इक्वल्स टू बन गया आपका 19 अपॉन 21. तो दैट्स व्हाई थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 19 अपॉन 21, which is answer. तो क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू पेयर्स. तो ये जो है वो कार्टेशियन फॉर्म है. कार्टेशियन फॉर्म क्या था? x माइनस x1 अपॉन a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c. तो यहाँ पे जो है वो आपका ABC जो है दैट इज योर डायरेक्शन, है ना. तो नीचे डिनोमिनेटर में जो होगा वो आपका डायरेक्शन होगा. पर ध्यान रखना, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए. मतलब x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, उस टाइप का फॉर्म होना चाहिए. मान लो कि ये जो फर्स्ट वाला टर्म है x माइनस फाइव बाई फोर, इसकी जगह पे आपको ऐसा दिया हो 5 माइनस एक्स बाई फोर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ठीक ठाक करना पड़ेगा. मतलब मैं क्या करूंगा, x माइनस फाइव बाय माइनस फोर लिख दूंगा अगर ये फॉर्मेट दिया है तो. ओके, मतलब ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म ही होना चाहिए x माइनस एक्स वन, तो ही नीचे का जो होगा वो आपका डायरेक्शन बनेगा, अदरवाइज नॉट. ये ध्यान रखना. पर यहाँ पे तो दोनों में स्टैंडर्ड फॉर्म ही है तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है. तो लेट्स स्टार्ट विद दैट.
ये x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी के साथ कंपेयर करें तो b1 वेक्टर बन जाएगा आपका, b1 वेक्टर इज 2 2 1, and b2 vector is 4 1 8, like this. ओके, अब करना तो वही है, फॉर्मूला आपको पता ही है, cos थीटा इज इक्वल्स टू मोड ऑफ b1 डॉट b2 अपॉन मोड b1 मोड b2। ध्यान रखना, अगर एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर पूछा हो तो ऊपर मॉड्यूलस नहीं आएगा, इट विल बी ओनली b1 डॉट b2, जो चैप्टर नंबर 10 में हमने करा था वो। एंड एंगल बिटवीन टू लाइंस पूछा हो तो मॉड्यूलस ही आएगा। तो यहाँ पे b1 डॉट b2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4 दैट इज 8, प्लस 2 इंटू 1 तो दैट इज 2, प्लस 1 इंटू 8 दैट इज 8 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1, तो रूट ऑफ 4 प्लस 4 प्लस 1, तो दैट इज रूट 9। रूट 9 की जगह पे डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ अभी, रूट 9 इज 3, तो ये 3 इंटू यहाँ पे 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 64, तो 17 प्लस 64 करेंगे तो 81, 81 का स्क्वायर रूट इज 9। तो दिस इज द आंसर के बहुत करीब पहुंच चुके। cos theta is equal to 8 plus 8 16, 16 plus 2 तो 18, तो cos theta is equals to 18 upon 3 into 9, तो ये 9 टू ज़ा 18 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा विल बी cos इनवर्स 2/3 विच इज आंसर। चलो भाई, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that lines this and this are intersect at right angle। तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है इन अदर वर्ड्स, एंड हमें p का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे बोला था प्रीवियस क्वेश्चन में वैसे ही कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होने चाहिए, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म इज x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। ओके, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो 1 माइनस एक्स अपॉन 3 है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 लिख दूंगा, दैट इज इक्वल टू 7y माइनस 14 अपॉन 2p है। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे y ही चाहिए, 7y नहीं चाहिए, मतलब 7 से डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर एंड नीचे, तो ये क्या बन जाएगा y माइनस 2 अपॉन 2p बाई 7 विच इज इक्वल टू यहाँ पे z माइनस 3 अपॉन 2। ये फर्स्ट इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब सेकेंड इक्वेशन की बारी, 7 माइनस 7p अपॉन 3p, तो माइनस 7 से डिवाइड कर देते हैं, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3p बाई 7, माइनस 7 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट माइनस 7x है, ध्यान रखना। यहाँ पे y माइनस 5, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, इसको परेशान करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 6 माइनस जेड है, मुझे z माइनस 6 करना पड़ेगा, तो z माइनस 6 करा तो नीचे माइनस 5 हो जाएगा। ओके, अब आपके पास यहाँ से b1 एंड b2 मिल जाएगा, तो b1 वेक्टर इज माइनस 3 2p बाई 7 एंड 2। फर्दर b2 वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, तो माइनस 3p बाई 7 1 and minus 5, like this. Now we are given that these two vectors are perpendicular, तो सॉरी ये दोनों लाइंस राइट एंगल बनाती है, तो इन दोनों के डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि ये दोनों के लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, है ना, एंड दैट्स व्हाई b1 डॉट b2 इज इक्वल्स टू 0। तो b1 डॉट b2 करेंगे तो माइनस 3 इंटू माइनस 3p बाई 7, तो 3 3 9, तो it is 9p by 7 plus 2p by 7 minus 10 is equal to 0. Now simplify this, so 9 plus 2 11, 11p by 7 is equal to 10, तो यहाँ से हमें p का वैल्यू मिल जाएगा, p is equal to 7 10 70,
It is 70 by 11, which is answer. Okay, so this is the answer. चलो क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोथ आर वन एंड सेम थिंग. ये जो दिया है वो ऑफ कोर्स वेक्टर इक्वेशन है, इतना तो हमें पता ही है. ओके, अब करना क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला रिकॉल करते हैं. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर. ओके, इसका मैग्नीट्यूड अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड. ऐसा था. तो यहाँ से a1 a2 b1 b2 मिल जाएगा. तो a1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 2 1, a2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 -1 -1, b1 वेक्टर इज 1 -1 1, and b2 vector is 2 1 2, like this. चाहिए क्या आपने को, a1 माइनस a2 चाहिए, b1 क्रॉस b2 चाहिए, एंड देन फॉर्मूला के हिसाब से सब एडजस्टमेंट करते जाएंगे अपने. तो a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर, फॉर्मूला समझाया था तब भी बोला था कि अगर आप a1 माइनस a2 की जगह पे a2 माइनस a1 कर देते हो तो भी डजेंट मैटर, b1 क्रॉस b2 की जगह पे b2 क्रॉस b1 कर देते हो तो भी डजेंट मैटर फॉर दिस केस. हाँ, हर एक में नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस वाले में, क्योंकि फाइनली मैग्नीट्यूड होता है फॉर्मूला में, एंड मैग्नीट्यूड की वजह से जो प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा वो सेटल हो जाएगा अपने आप. ओके, तो ऐसा है अपने पास. तो a1 माइनस a2, तो क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2 इज 1 माइनस 2 इज -1, 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो 2 प्लस 1 is 3, and 1 plus 1 which is equals to 2. ओके, अब चाहिए कि आपको b1 क्रॉस b2 चाहिए. तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, आई जे के डिटर्मिनेंट बनाना है ना. तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ. यहाँ पे मान लो कि आई जे के हुए, खाली उतना ही फर्क पड़ने वाला है, बाद में डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करना है आपको. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड दो, -2 -1, तो -2 -1 इज -3. सेकेंड में माइनस आएगा, तो ये सेकेंड कॉलम सेकेंड फर्स्ट रो हाइड करो. तो 1 इंटू 2 इज 2, 2 माइनस 2 इज 0, तो -0 लिखो कि +0 लिखो, डजेंट मैटर. ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड कर दिया जाए, तो 1 माइनस माइनस +2, तो 1 + 2 इज 3. ये b1 क्रॉस b2 बन गया. अब चाहिए क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 चाहिए. तो मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 इज रूट ऑफ 9 + 0 + 9. तो ये 9 कॉमन निकल जाएगा, तो रूट के बाहर निकलेगा तो 3, एंड 1 + 1 तो √2. तो मतलब b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड इज 3√2. अब फर्दर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें क्या चाहिए, a1 माइनस a2 डॉट b1 क्रॉस b2 चाहिए. तो a1 माइनस a2 डॉट b1 क्रॉस b2 ढूंढ लिया जाए. तो a1 माइनस a2 डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो -1 इंटू -3, तो इट इज 3 + 0 + 6 विच इज इक्वल्स टू 9. सारी वैल्यू फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर दो, तो मॉड्यूलस ऑफ 9 अपॉन 3√2, तो 3 3 सा 9 कैंसिल होगा, तो बचा के आपके पास 3/√2. अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो 3√2/2. बोथ आर वन एंड सेम थिंग. तो दिस इज द शॉर्टेस्ट या तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आंसर. चलो अभी फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू वेक्टर्स, सॉरी टू लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशन आर दिस एंड दिस. तो ये जो लाइन के वेक्टर इक्वेशन उन्होंने कुछ ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिए. तो पहले हमें सब पता चले उस टाइप के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं. मतलब आई कैप मल्टीप्लाई कर दो, जे कैप मल्टीप्लाई कर दो, एंड के कैप अंदर मल्टीप्लाई कर दो. तो ये क्या बन जाएगा, 1 आई कैप माइनस टी आई कैप
प्लस टी जे कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप माइनस टू टी के कैप। तो एक काम करते हैं, टी वाले टर्म साथ में ले लो एंड टी कॉमन निकाल दो एंड टी बगैर के सम टर्म साथ में ले लेते हैं। तो आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप लाइक दिस। देन टी कॉमन निकाल देते हैं तो बचा क्या आपके पास माइनस आई कैप देन प्लस जे कैप एंड माइनस टू के कैप लाइक दिस। ये आपका आंसर बचा। अब यहाँ पे हमें इसमें से a1 a2 मिल जाएगा, है ना। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन जो है उसको कन्वर्ट करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन इज आर वेक्टर, मैं डायरेक्ट अब एक्स आई कैप अंदर मल्टीप्लाई करके एस कॉमन निकाल के वही लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा आई कैप माइनस जे कैप, यहाँ पे माइनस है ध्यान रखना। तो इट इज आई कैप माइनस जे कैप, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस टू एस माइनस वन माइनस के कैप देन एस कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे आई कैप प्लस टू जे कैप एंड माइनस टू के कैप लाइक दिस। ओके, अब आगे आप सॉल्व कर सकते हो a1 a2 b1 b2 फाइंड करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो चलो सॉल्व करके दो तो मुझे आंसर।